फिल्म के अंदर दिखाया गया वो सारा झूठ है, असत्य है वो। तो क्या कत्लेआम हुआ, लेकिन किसने किया ये अभी तक डिसाइड नहीं है। मुसलमान भाई, कश्मीर के भाई ने नहीं किया। आतंकवादी किसी कौम के नहीं होते, उन्हें सिर्फ कत्लेआम से मतलब है, चाहे वो पंडित हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज और आज हम लोग खड़े हुए हैं मंडी हाउस के अंदर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज देश के अंदर द कश्मीर फाइल को लेकर के बहुत ही चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग इसके पक्ष में बात कर रहे हैं तो कुछ लोग इस फिल्म को देख करके हिंदुस्तान का इतिहास बताने की बात करते हैं। आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जानते हैं कि उन्होंने जब इस फिल्म को देखा तो वह इस फिल्म को सत्य मानते हैं या फिर झूठ। सर, पहले तो अपना नाम बता दीजिए हमको। कालीराम तोमर। कालीराम तोमर जी। और सर आपका? कमल सिंह। कमल सिंह जी। आपका सर नाम? मंसूर अली। मंसूर अली जी। तो तोमर साहब, कमल जी और मंसूर अली जी आज हमारे साथ मौजूद है। जानते हैं कि क्या इस फिल्म के अंदर कुछ हकीकत दिखाई गई है या फिर सब झूठ है। क्या कहते हैं सर? देखिए, डायरेक्टर ने जो फिल्म बनाई है तो कमर्शियल हिसाब से तो उसने बस सही बनाया है उसने, लेकिन जो फिल्म के अंदर दिखाया गया वो सारा झूठ है, असत्य है वो। तो क्या हम ये माने कि जो कत्लेआम पंडितों का इस फिल्म के अंदर दिखाया वो नहीं हुआ? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि कत्लेआम नहीं हुआ है। जो कत्लेआम तो हुआ है वहाँ पे, वो कत्लेआम हो। पंडितों का कत्लेआम हुआ ही नहीं हुआ? नहीं, जहाँ तक पंडितों के कत्लेआम की बात है तो कत्लेआम उसमें हुआ, लेकिन उसका जिम्मेवार कौन है इस फिल्म में वह नहीं दिखाया गया है। क्योंकि उस समय जो जम्मू कश्मीर की सरकार थी उस समय भंग हो चुकी थी। वहाँ पे जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने 19 जनवरी 1990 को इस्तीफा दे दिया था और 19 जनवरी 1990 के बाद में 6 साल तक वहाँ पर जगमोहन राज्यपाल थे और राज्यपाल शासन रहा है। तो कमल जी, आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार था इस कत्लेआम का? भाई देखिए, सबसे तो जो जिम्मेदार जिस समय सरकार जो थी वही जिम्मेदार थी। कौन थी सरकार इस समय सरकार? देखो, मैं आंकड़े देखे तो यानी आप देख रहे हो, आपको मीडिया वाले हैं, आपको खुद पता होना चाहिए किसकी सरकार थी। आप पब्लिक से पूछने से पहले आप जानो कि किसकी सरकार थी। नहीं सर, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी थी, किसकी सरकार थी उस टाइम पे? मीडिया वालों को कुछ भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी। दूसरे की पड़ोसी हुई चीज़ दूसरे पे ठोप देते हैं। उनको खुद इतना ज्ञान होना चाहिए कौन से साल का मामला है ये और किस मामले में क्या किसकी कार्रवाई बनती थी या नहीं की गई। तो कत्लेआम हुआ ही नहीं हुआ? कत्लेआम यानी कि कत्लेआम हुआ, लेकिन किसने किया ये अभी तक डिसाइड नहीं है। आप मानते हैं कि वहाँ पर कश्मीर में पंडितों का कत्लेआम हुआ? पंडितों की बात नहीं कह रहा हूँ मैं। हुआ नहीं हुआ? नहीं, पंडितों की बात नहीं है। यहाँ गलत मीडिया यही बात को भुनाने में लगी है पंडितों का, जबकि वहाँ पंडितों का ये भी कहना है कि कई मुसलमान लोगों ने उनकी मदद की है उनको बचाने में। इस फिल्म में इस फिल्म में दिखाया गया कि एक मुस्लिम पड़ोसी के कहने पर एक ब्राह्मण परिवार का कत्लेआम हो जाता है। इस पर क्या कहेंगे आप? किसी मुसलमान भाई ने ऐसा नहीं कहा कि किसी के कहने से ये नहीं हुआ। ये यानी साजिश सीधी पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान के जो यानी आतंकवादी थे उन लोगों की। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो कत्लेआम हुआ वो पाकिस्तान ने किया? पाकिस्तान ने किया है और किसी मुसलमान भाई, कश्मीर के भाई ने नहीं किया। मतलब उसमें मुसलमान शामिल नहीं थे, पाकिस्तानी शामिल थे? पाकिस्तानी शामिल थे, हम उन्हें मुसलमान नहीं मानते। मतलब आप ये कहते हैं कि वो लोग किसी धर्म में ना देखे, सिर्फ उनको ये देखे कि पाकिस्तानी है वो यानी आतंकवादी हैं। हम पाकिस्तान का भी नाम ले, आतंकवादी हैं। जो गलत काम करता है वो पाकिस्तानी है। वो सिर्फ आतंकवादियों ने मारा उनको? देखिए, आतंकवादियों का वो धर्म नहीं होता। आतंकवादी वो किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो होती है जब भी कोई कांड होता है उसकी मेन जिम्मेवारी सरकार की होती है। और जो सरकार उस समय सत्ता में होती है या राज्य में होती है उसकी जिम्मेवारी है। उस समय केंद्र में वीपी सिंह साहब की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी का उनको समर्थन था। कश्मीर में राज्यपाल शासन था और राज्यपाल जो थे जगमोहन जी, वो हम ये मान सकते हैं कि जो आज भी वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार है वो देश को धोखा दे रही है, झूठ बोल रही है? हाँ, देश को धोखा दे रही है और वो हिंदू मुस्लिम बांटना चाहती है, नफरत पैदा करने की वो कोशिश कर रही है। तो फिल्म के जरिए से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह देश सदियों से हमारा देश है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध धर्म सब भाई हैं, आपस में मिलकर रहते हैं। और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर जो ये नफरत फैलाना काम किया जा रहा है वो ना किया जाए, क्योंकि यह लोकतांत्रिक देश है और पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक देश है। इसको सब लोकतांत्रिक मानते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र बना रहे। तो मंसूर जी, ये लोकतंत्र बना रहना चाहिए, जैसा कि सर भी कह रहे हैं। फिल्म के बाद जब ये फिल्म आई है द कश्मीर, इसके बाद आपको लग रहा है कि देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा?
देखिए लोकतंत्र खतरे में तो अपनी जगह वो अलग है, लेकिन जो पलायन हुआ वो हर जाति का हुआ। आतंकवादी किसी कौम के नहीं होते, उन्हें सिर्फ कत्लेआम से मतलब है, चाहे वो पंडित हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबका कत्ल करते हैं वो, उन्हें अपने मकसद से मतलब है। तो मुसलमान का भी पलायन हुआ वहाँ से, सब लोग भागे उधर से, डर के मारे सभी लोग, डर तो सबको लगता है, जान किसको प्यारी नहीं होती, ठीक है नहीं। तो ऐसी फिल्म अच्छी बनाई है, लेकिन ठीक है एक तरफ नहीं बनानी चाहिए। ये भी दिखाओ कि दूसरे भी लोगों ने क्या किया, सपोर्ट भी किया दूसरे लोगों ने, मुसलमानों ने ब्राह्मणों को सपोर्ट किया है और करते रहे। हर कौम में हर जगह आतंकवादी बुरे आदमी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। तो क्या आप ये कहेंगे कि इस तरह की फिल्में नहीं बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए, लेकिन सच्चाई दिखानी चाहिए। सच्चाई दिखानी चाहिए, बिल्कुल। इसमें सच्चाई नहीं दिखाई गई? सच्चाई दिखाई गई है, लेकिन कम, मतलब और ज़्यादा हुआ? और ज़्यादा सच्चाई दिखानी चाहिए थी। हर कौम का दिखाना चाहिए कि पलायन तो सबका हुआ है। पलायन, आप कह रहे हैं कि सबका पलायन हुआ, सबके बारे में दिखाना चाहिए। हर परिवार का पलायन हुआ है, डर की वजह से सभी लोग भागे, सिख भी मारे गए वहाँ पर, सिख भी मारे गए, सिख भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए हैं। और अभी करीब 5,500 जो मुसलमानों के बीच में वहाँ पे हिंदू रहते भी हैं, वहाँ पे वो भाईचारा बना कर रहते हैं। वहाँ पे कोई मान लिया एक गांव में 2 हिंदू रह रहे हैं, तो उनका तो कोई कत्ला वहाँ पे नहीं हो रहा ना वहाँ पे, और मुसलमानों के बीच में रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं वहाँ पर लोग। तो जो केंद्र सरकार है तो उसकी जिम्मेवारी थी को ला इन आर्डर की, उसको जो उसकी जिम्मेवारी है उसको निभाना चाहिए था। जो राज्यपाल थे वहाँ पर, उनको प्लान रोकना चाहिए था, उनको कदम उठाने चाहिए थे उनको, और केंद्र सरकार को भी। तो कमल जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब जो सरकार है वर्तमान में और इस फिल्म से वो कहीं अपने तरीके से तो फ़ायदा नहीं उठाना चाहती? देखिए सरकार तो फ़ायदा सब कोई उठाता है, जिसको मौका मिलता है वो फ़ायदा उठाता है। अगर इनको इस फिल्म के द्वारा कुछ फ़ायदा मिल रहा तो बुराई क्या है, सरकार को उठा रही होगी। लेकिन हम ये कहेंगे ये सब गलत है, और ये बार बार जो हम सुन रहे हैं, मीडिया में सुन रहे हैं, अधिकतर चैनलों पे, बड़े चैनलों पे भी देख रहे हैं, ये कश्मीरी पंडित कहकर एक पंडितों का बहिष्कार सा हो रहा है एक प्रकार से। मतलब हम ये कहें कि इंसानियत का कत्ल हुआ, ये कहें इंसानियत का कत्ल हो रहा है, और ये बाकायदा ऐसे कश्मीरी पंडित कहना गलत है, क्योंकि हिंदू पंडित कहते तो और भी अच्छा लगता। सभी लोग हिंदू भी वहाँ से प्लान किए हैं, उनका एक बार ना तो आपकी मीडिया लाइन लेती, कोई नाम ही नहीं लेता उनका। उसमें सर एक बहुत एंगल इस फिल्म में दिखाया गया, जेएनयू वाला एंगल एक पार्ट उसमें जोड़ा है, उस पर क्या कहेंगे आप? जेएनयू का क्या था, मैंने देखी नहीं इतनी फिल्म। प्रोफेसर थी जो बच्चों को का माइंड वॉश करती हैं कश्मीर को लेकर के, एक आपने अगर फिल्म देखी है तो? नहीं, मैंने ऐसी फिल्म नहीं देखी, मैंने वो सीन नहीं देखा होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगा इसमें बहुत खामियां हैं, और खामियां ऐसी हैं जो हमारे देश को बांटने जैसा काम कर रहे हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि क्या जैसे देश के प्रधानमंत्री ने भी इस फिल्म का प्रमोशन किया, लोगों से अपील की देखने के लिए, उन्हें करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था? प्रधानमंत्री एक किसी का नहीं है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रमोशन करना एक छोटे आदमी का काम है, ये प्रमोशन करना छोटे एक्टर का काम है, और यानी बहुत से सेलिब्रिटी और बहुत लोग हैं, प्रमोशन करना डिफरेंट बात होती है। अब हमारे जो पीएम हैं, जो सर्वोपरि हैं, और वो खाली एक फ़िल्म विशेष को, अब किसी आपके चैनल को तो प्रमोट नहीं करेंगे, वो आपके चैनल को प्रमोट करें, वो करके दिखाएं कि वो फिल्म को ही प्रमोट क्यों कर रहे हैं। और क्यों जो विवेक अग्निहोत्री जो डायरेक्टर हैं उस फिल्म के, आप ये बताइए किसी और के पास भी गए हैं? अब इन्होंने तो खाली मतलब हवा उड़ गई है। हवा उड़ गई सर। फिल्म को कई सारे राज्यों में टैक्स फ्री भी कर दिया गया है, तो आप दिल्ली में मौजूद हो, क्या दिल्ली में भी ये फिल्म टैक्स फ्री होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं, टैक्स फ्री केंद्र सरकार क्यों नहीं करती है? टैक्स तो केंद्र को भी जाता है, राज्यों को भी जाता है। जो भारतीय जनता पार्टी शासित जो प्रदेश हैं उनमें टैक्स फ्री है, जी जी, बाकी में नहीं है। तो केंद्र सरकार टैक्स फ्री करे। लेकिन अगर स्टेट ही कर सकती है ना खाली? नहीं, स्टेट को कर सकती है, जीएसटी तो केंद्र को भी मिलता है वहाँ पर टिकट पे। इसके अलावा इस फिल्म के अंदर यह नहीं दिखाया गया कि जो कश्मीर के लोग जो पलायन करके जम्मू में आए थे, और मनमोहन सिंह की सरकार ने वहाँ जम्मू के अंदर फ्लैट बना के उनको रिफ्यूजियों को फ्लैट भी दिए उनको, और दिल्ली में लाजपत नगर में है, या और भी कई जगह यहाँ पर, और दिल्ली में यहाँ पर कश्मीर आए हुए हैं, उनको केंद्र सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार थी, उन लोगों ने उनको मुआवजा भी दिया, उनको पेंशन भी देने का काम किया। तो उसमें क्यों नहीं दिखाया गया कि जो लोग ये भी उनको भी दिखाना चाहिए था, उनको दिखाना चाहिए था कि जो लोग प्लान करके गए हैं वो आज किस हालत में है, और उनकी किसने सहायता की है, केंद्र सरकार ने कौन सी ने उनकी सहायता की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, उन लोगों ने कोई इनका सुध नहीं ली, वो भी धरने प्रदर्शन करते रहे हैं। उसके बाद में 7-8 साल से अपने नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो इन लोगों ने उनकी सुध ली है क्या?
उनकी सुध ली, हम लोगों ने भी सुध ली है। हम लोगों ने उनके लिए केस डाले सुप्रीम कोर्ट के अंदर। प्रोफेसर भीम सिंह ने केस डाले कि उनके पुनर्वास के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनको दोबारा। कुल मिला के बात है कि सिर्फ फिल्म बना लेने से समस्या का समाधान नहीं होगा, सरकार को ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, उनको बसाना पड़ेगा वहाँ पे, आपने उनको रोजगार देना पड़ेगा। हमको वहाँ पे फ्लैट बनाइए, वहाँ पे कॉलोनी बनाइए। जो लोग वहाँ से गए हुए हैं प्लान करके, उनको आप बसाने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? तो दोस्तों जैसा कि ये सर बोल रहे हैं कि सिर्फ फिल्म बनाने से कुछ नहीं होगा, देखना ये कि क्या इस फिल्म के बाद जो लोगों के अंदर जो चेतना जागी उससे सरकार की चेतना भी जागेगी, और क्या एक बार कश्मीरी पंडित फिर से कश्मीर में जाकर के बस पाएंगे। आप देख रहे थे भारत न्यूज़, देखते रहिए, जुड़े रहिए, धन्यवाद।